अमर शहीद प्रभु नारायण सिंह के 83वीं शहादत दिवस के मौके पर संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पृथ्वी बाबू, संचालन कर रहे मेरे भाई राम सकल जी, मंच पर मौजूद CPIM के जिला सचिव सुरेंद्र जी, हमारे प्रिय मित्र भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संजय खंडेलिया जी, मेरे अनुज बाबूलाल सौरी जी, पार्क समिति के अध्यक्ष बड़े भाई सुभाष सिंह जी, सचिव बड़े भाई रामदेव जी, सामने बैठे विजय बाबू, जवाहर भैया, विप्लव जी और हमारे गांव के तमाम बुजुर्गों, माता एवं बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, कई साथियों ने चर्चा किया कि शहीद प्रभु नारायण जी का शोक सभा है। यह कोई शोक सभा नहीं है। हम संकल्प ले रहे हैं, हर साल लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके बताए हुए कार्यों पर आगे चलने का हम संकल्प लेते हैं। कई साथियों ने कहा कि आज हमारे लिए चिंता करने वाला दिन है। नहीं मित्रों, आज हमारे लिए स्वाभिमान का दिन है, आज हमारे लिए गौरव करने का दिन है, आज हमारे लिए मान सम्मान का दिन है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी छाती पर गोली खाकर भारत माता को आजादी दिलाई, कराती हुई बेड़ी को तोड़कर इस देश को आजाद कराया जहां हम स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। आज हमें गौरव करने का दिन है। सबसे पहले मैं इस मौके पर आज हमारे जो भी बाहरी मेहमान आए, मैं उन्हें अपने इस क्रांतिकारी धरती पर मैं उनका अभिवादन करता हूं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। आज कई वर्षों के बाद पिछले 3-4 वर्ष का जब मैं आंकड़ा लेता हूं, तब मुझे पता चलता है कि हमारे आदरणीय अमर शहीद प्रभु नारायण सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दी, उनके शहादत दिवस के मौके पर होने वाले संकल्प सभा में हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। यह हमारे लिए एक शुभ संकेत है। हमारे मॉडल रसोक सबलपुर की धरती की क्रांतिकारी तेवर को बढ़ते हुए संकेत के रूप में हम देख सकते हैं। 3 बरस पहले के इतिहास में जब आप जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम याद करने के लिए भी 10-15 लोग जमा होते थे। वो दिन, वो समय, वो काली घटा वो छप चुकी है। अब लोग जग रहे हैं। लोग अपने क्रांतिकारी, अपने प्रिय स्वतंत्रता सेनानी, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने नेता अमर शहीद प्रभु नारायण के विरासत को आज याद करने के लिए एक बार फिर से बड़ी संख्या में जमा होना शुरू हुए हैं। और जब हम आज उनकी बात कर रहे हैं, मैं बहुत राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस मंच पे बहुत सारे राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, मगर जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर एक राजनीतिक विचारधारा प्रवाहित होगा। और वो राजनीतिक विचारधारा क्या प्रवाहित होगा? हमारे कई साथियों ने कहा कि जब वो युवा अवस्था में थे और पढ़ाई करते हुए जब गांव आते थे, तो हमारे जो सबसे बड़े दादाजी थे चमरू महाशय जी, उनके अनाज पैदा करके लाए हुए कोठी के अंदर जो अनाज था, मजदूरों को बुला करके उन्हें एक एक सूप दे दिया करते थे। वो कौन सा समय था? वो समय था भुखमरी का। वो कौन सा समय था? जब समाज के अंदर निचले तबके के लोगों को समाज के अंदर नीच भावना से देखे जाने का समय था। वो कौन सा समय था? जब समाज के अंदर निचले जात बिरादरी में पैदा होने वाले लोगों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव समाज के अंदर साफ तौर पे एक दीवार बन के खड़ी थी। और अमर शहीद प्रभु नारायण उस वक्त भी अपने घर में बुलाकर कोठी के मुन्ना को खोलकर या उसे मिट्टी का अगर था तो उसको तोड़कर उसे कहते थे, ले जाओ अनाज, अपने बाल बच्चे का बेहतर भविष्य का निर्माण करो, ठीक से खाओ पियो। तो विचारधारा को हम रोक नहीं सकते।
विचारवाद धारा बलवती होती है, विचारधारा प्रवाहित होती है, हम उसको रोक नहीं सकते। उसको खुद से समझना पड़ेगा, उसको खुद से समझ करके उसको अंगीकार करना पड़ेगा। और अगर वो सही है तो हमें सही कहना पड़ेगा। क्या आज़ादी के बाद 78 बरस के बीत जाने के बाद भी क्या हमारा देश आज वहीं पर खड़ा है जहां पर कल हम खड़े थे? नहीं, हम वहां पे खड़े नहीं हैं। समाज परिवर्तनशील है, समाज में बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां आई हैं, लेकिन इस बात से आज इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश के बहुसंख्यक जनता आज अपने 65% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये परिवर्तन है, आज ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे घर का नौजवान, हमारा चश्मा चिराग अपनी नौकरी के लिए सरकार के सामने वह तरह तरह के न सिर्फ सवाल खड़े करते बल्कि वो आंदोलन के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ते हैं। यह सही नहीं है क्या? आज हमारे कई भाइयों ने चर्चा किया कि शहीद प्रभु नारायण सिंह के नाम से, हमारे बाबूलाल भी वो बता रहे थे, नागेंद्र जी बोल के गए कि क्या खगड़िया रेलवे स्टेशन का नाम इस नाम से नहीं हो सकता? हमारे कई साथियों ने चर्चा किया क्या अमर शहीद प्रभु नारायण के नाम से कोसी कॉलेज का नाम नहीं हो सकता? हमारे कई साथियों ने चर्चा किया कि क्या अमर शहीद प्रभु नारायण के नाम से जो एक पुस्तकालय भी था खगड़िया NSC रोड के अंदर, वह भी आज गुमनामी की किस मोड़ पे वो खत्म हो गया, खो गया। क्या आज उसकी चर्चा नहीं हो सकती? चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे भाई बाबूलाल सौर्य बहुत अच्छा बोले, हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम जब उन्होंने किया या हमारे दूसरे दल के लोग भी क्या करते हैं, अमर शहीद प्रभु नारायण नगर का नाम रख करके क्या करते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर क्या यह सच्चाई नहीं कि कल सीना को चौड़ा करके हम सभी राजनीतिक दल के लोग खगड़िया में जब हमारे कोई बड़े नेता आते थे हम उनका अभिवादन करते थे और हम उन्हें अपना परिचय देते थे कि आपका स्वागत शहीद प्रभु नारायण अमर शहीद प्रभु नारायण के धरती खगड़िया में आपका स्वागत है। मगर आज हमारी भाषा बदल करके मां कत्याने की धरती हो गई। क्या ये सच्चाई नहीं? ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को अगर हम नजरअंदाज करेंगे, मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, यह बेईमानी होगी। हम आप अमर शहीद प्रभु नारायण सिंह को भी हम भुला देना चाहते हैं, अंधेरी कोठरी में हम गुम कर देना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। समाज की अगली कतार में कौन खड़े हैं? समाज की अगली कतार में संजय सिंह कुशवाहा खड़ा है, समाज की अगली कतार में संजय खंडेलिया खड़े हैं, समाज के अगले कतार में बाबूलाल सौर्य और मनीष कुमार सिंह खड़े हैं। क्या आज इसकी जरूरत नहीं है कि शहीद प्रभु नारायण की धरती पर आपका स्वागत, ये बात फिर से दोहराई जाए? मां कत्याने के महिमा को हम इनकार नहीं कर सकते। आस्था का चीज है, भरोसा का चीज है, हम उससे कोई अलग राय नहीं रखते। मगर मां कत्यानी की महिमा अगर सही मायने में किसी को मिला है तो वो मिला है अमर शहीद प्रभु नारायण को। मां कत्यानी की महिमा और उनका आशीर्वाद किसी को अगर सही मायने में मिला, वो मिला अमर शहीद प्रभु नारायण को, और उसी आशीर्वाद के ताकत पर उन्होंने अंग्रेजों का गोली खाकर अपने इस देश को आजाद करने की हिम्मत दिखाई। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब क्या निकलता है? मतलब यह निकलता है हमें अगर सही दिशा में जाना है तो भगवान की दुआ और दया का जरूरत हमको सही दिशा में चलकर हासिल करना होगा। हमें अगर असम की तरफ जाना है, दिल्ली के गाड़ी में बैठकर हम भजन करेंगे, भगवान हमें गुवाहाटी ले चलो, ऐसा हो नहीं सकता। ये विज्ञान का चीज है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम आप तमाम जो राजनीतिक हैसियत के लोग हैं, हम उनसे कहेंगे कि अमर शहीद प्रभु नारायण से अगर सही मायने में दिली मोहब्बत है, अगर प्यार है, अगर उनके प्रति अथाह प्रेम है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अमर शहीद प्रभु नारायण किस कास्ट में पैदा हुए इसको भूल जाइए। अमर शहीद प्रभु नारायण बैकवर्ड समाज में पैदा हुए इसको भूल जाइए। अमर शहीद प्रभु नारायण खगड़िया के पूर्व के इतिहास में अगर पिछड़े हुए समाज मॉडल में पैदा हुए इसको भूल जाइए। आपको अगर सही मायने में था प्रेम और मोहब्बत है, आपको एक
शहीद क्रांतिकारी के रूप में उनको स्वीकार करते हुए उनका महिमा मंडन खगड़िया के हर चौक चौराहे और हर जो खगड़िया में जितनी भी जो फंक्शन हुआ करते हैं उसमें हमको सीना तान के उनका नाम लेना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं बदल सकता खगड़िया स्टेशन का नाम? क्यों नहीं बदल सकता कोसी कॉलेज का नाम? बदल सकता है। और उसकी रोशनी जो है वो किधर से निकलती है? हमारे कई साथी ने कहा आज से हम संघर्ष करेंगे। भाई मेरे, संघर्ष से जरूर समाधान का रास्ता निकलता है, मगर आज के तारीख में उसके साथ साथ संघर्ष के साथ साथ एक और रास्ता है, और वह रास्ता है जिनके हाथ में इस नाम को बदलने का ताकत है। वो जहां बैठे हुए हैं उनके बीच के रहने वाले लोग भी हमारे साथ ही हर कदम पर हमारे साथ चल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, आप जाइए ना, उनका कलाई पकड़िए और कलाई पकड़ के कहिए कि आज भारत आज़ाद हुआ है तो उस आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग, हजारों लोगों ने शहादत दी है, तो उसमें सबसे अव्वल शहादत देने वाला खगड़िया का वीर सपूत अमर शहीद प्रभु नारायण है। इसीलिए आप कई स्टेशनों का नाम आपने बदला है, खगड़िया स्टेशन का भी नाम आप बदल दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी खगड़िया की जनता पे। चलिए हम भी चलेंगे साथ। कोसी कॉलेज का इतिहास क्या है? कोसी कॉलेज का नाम अमर शहीद प्रभु नारायण के नाम पे तो हो ही रहा था। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो जानिए, चंद्रशेखरम भैया को ये चर्चा करना चाहिए था, मगर मैंने चर्चा किया। जातीय जो चक्की है उस चक्की में अमर शहीद प्रभु नारायण पीस दिए गए और पीस करके इसका नाम कोसी कॉलेज हो गया। आज ये स्थिति है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मगर समाज में आगे बढ़े हुए जो लोग हैं, इस बेंच के जो लोग हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं, आप हम सब मिल करके क्या इस काम को करवाने के लिए अगर दिल संकल्पित हो जाइएगा? नहीं हो सकता। और अगर ये हो जाएगा तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे शहीद प्रभु नारायण का कौमी मुक्ति संग्राम में जो इतिहास है उस इतिहास को हमारा नौनिहाल पढ़ करके हिंदुस्तान का एक बेहतरीन नागरिक बनेगा, जो हिंदुस्तान के आजादी, एकता, अखंडता से बेखौफ मोहब्बत करेगा, ऐसा नागरिक पैदा करेगा। इस काम को करिए। दूसरी बात मैं इस मौके पर चर्चा करना चाहता हूं, और वो चर्चा क्या है? अभी मैंने सुना, मैं इससे पहले किसी मीटिंग में नहीं सुना, हम तो उसी परिवार के वारिस हैं, मगर हमको भी नहीं सुनने का मौका मिला कि शहीद प्रभु नारायण जो हमारे चाचा थे, उनकी शहादत के बाद उनका जो अंत्येष्टि है वो मेदनी बाबू के घर के पास शिवाला के बगल में किया गया। और वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे उनका कोई ना मजार दिखाई देता, ना उनकी मूर्ति दिखाई देती। अभी मुझे जानकारी मिला, मैं अपने दूसरे चाचा पृथ्वी बाबू से भी मैं बात कर रहा था, और मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पर उनका अंत्येष्टि किया गया क्या वो जमीन हम लोगों की है? इन्होंने कहा नहीं, वो जमीन हम लोगों की नहीं है, मगर वो जमीन खाली है। तो मैंने इनसे पूछा क्या वो जमीन हम लोगों को इनके मूर्ति स्टैचू बनाने के लिए क्या वो जमीन हमें हासिल हो सकता है? इन्होंने कहा बातचीत के आधार पर हासिल हो सकता है। तो इस मौके पर मैं चर्चा करते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय बाबू का, जिन्होंने नौकरी सेवा समाप्ति करने के बाद आए और आने के बाद अमर शहीद प्रभु नारायण पार्क में शहीद प्रभु नारायण जी की मूर्ति लगाने के लिए इन्होंने इस इलाके को गोलबंद किया, चंदा उगाही की, और ये मूर्ति आज हमारे सामने है। आज ये लगता है कि शहीद प्रभु नारायण पार्क का नाम अगर शहीद प्रभु नारायण पार्क है तो उनके नाम पर एक मूर्ति खड़ी है, जीवंत एक स्वरूप खड़ा है। आप लोगों से मैं आदेश चाहता हूं, आप तमाम जो हमारी माँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग जो भी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से एक इस भरी सभा से मैं आदेश चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो कम से कम विजय बाबू के नेतृत्व में गांव के इलाके के लोगों ने चंदा देकर के इनका मूर्ति लगाया। अगर आप लोग आदेश दीजिए। आदेश इसलिए मैं लेना चाहता हूं कि अमर शहीद प्रभु नारायण आप सबके हैं। अमर शहीद प्रभु नारायण का नाम से हम आप सबका प्रतिष्ठा बढ़ता है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ये मिट्टी का एक एक सपूत जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आदेश लेना चाहता हूं, अगर आपका इजाजत हो तो अशोक के में जहां पर अंत्येष्टि हुई हम पूरा परिवार बैठेंगे और आप ही के नेतृत्व में हम पूरा परिवार बैठकर अपने परिवार से धन संग्रह करके वहां पर मूर्ति लगा देने का काम करेंगे। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। यह बात मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हम लोग कहते हैं कि मारर का नाम
हमारे परिवार का नाम, हमारे समाज का नाम शहीद प्रभुनारायण के नाम से जाना जाता है। और ये तब मैं और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ जब पार्लियामेंट का चुनाव पिछले दिनों में लड़ रहा था। और जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव में लड़ रहा था तो 4 लाख वोट ऐसे ही थोड़ी आ गया। 4 लाख वोट तो जिताऊ वोट होता है। 4 लाख वोट आने के पीछे जब आप देखेंगे पिछले 2 चुनाव, तब आपको पता चलेगा हारने वाले को 4 लाख वोट मिला नहीं कभी। और वो इसलिए मिला कि लोगों के अंदर ये चर्चा थी कि संजय कुमार कुशवाहा के धमनियों में इस देश की आज़ादी के खातिर सीने में गोली खाने वाले क्रांतिकारी अमर शहीद प्रभुनारायण का रक्त दौड़ रहा है, ये उन्हीं का भतीजा है। इस बिना पे 4 लाख वोट आए। हमारा उसमें कोई करामात नहीं था। इसीलिए ये जो कर्ज हमारे परिवार पर है, ये जो उधार हमारे परिवार पर है, इस उधार को चुकता करने के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। और अगर ये इजाज़त आपका मिलता है, हम परिवार के लोग बैठेंगे और बैठ करके आप ही के नेतृत्व में वहाँ पर एक हम लोग जो है सो ये करेंगे। इस समय में हम एक बात और की चर्चा करते हुए मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो ख़त्म इसलिए मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो यह कि इस वक्त हमारे देश बिहार में इस वक्त एक काम चल रहा है, और वो चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण का। ये कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। और मतदाता पुनरीक्षण पर जब आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 79,000 वोटर्स खगड़िया जिला में उनका नाम काट दिया गया। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब उसके ऊपर 79,000 नाम कटने के ऊपर अब जो बचे हुए हैं 7.25 लाख, सही है क्या चंद्रशेखरम भैया? 7.25 लाख ना, 7.25 लाख जो वोटर्स बचे हुए हैं, अब उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं। कौन सा कागजात? तो वो कागजात है जमीन का केवाला, वो कागजात है माता पिता उनका जन्म प्रमाण पत्र, 11 कागजात है। अब बताइए कि मॉडल के इलाके में हमारा परिवार तो डेवलप परिवार है, हमको कहिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र आप लाओ, हमारा तो नहीं है, नहीं है मेरा। स्कूल का सर्टिफिकेट जरूर है जो वैलिड है, मगर हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो बाबू जोगेंद्र सिंह का कहां से आया भाई? मेरी मां का कहां से आया? ये जो चीज है, इस चीज को मॉडल के जो नागरिक हैं, मॉडल के मध्यम वर्ग के लोग हैं, मॉडल के जो गरीब लोग हैं, उनको इस संकल्प सभा के मौके पर दिमाग में लेना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है ये। इसीलिए इस मौके पर हम ये सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई आप कुछ मत कीजिए, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र आप जल्दी जल्दी बना जरूर लीजिए। और आवासीय प्रमाण पत्र में जब आप ऑनलाइन आप करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड जब आप लगाइएगा तो आपको मिलेगा आवासीय प्रमाण पत्र। मतलब आवासीय प्रमाण पत्र का आधार कार्ड है, जिस आधार कार्ड को हमारा ICI इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है। हद हो गया, वाह। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको अगर बचना है, अगर आपको हिंदुस्तान का बोनाफाइड नागरिक रहना है, हिंदुस्तान का बोनाफाइड वोटर रहना है, तो जब तक उनके कलम में ताकत है तो वो जो कुछ कर रहे हैं, आप लाख संघर्ष के बाद भी उस काम में लगे रहिए। जो BLO काम कर रहे हैं, हमारे समाज का बेटा है, हमारे घर का बेटा है। हम उनको भी खबरदार करना चाहते हैं कि भाई मेरे नाम कट जाए, नाम रहे, हम इसी समाज में रहेंगे, आप भी इसी समाज में रहोगे। इसीलिए आप मुगालते में नहीं रहना, आप जानबूझकर किसी को टारगेट करके नाम काटने के साजिश में खुद को शामिल ना करना।